हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में गाज़ा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट या फिर गाज़ा कैपिटल इस आईपीओ के बारे में। आज दोस्तों पहला दिन था और पहला दिन किस तरीके का रहता हुआ देखने को मिला है ये समझेंगे। कंपनी के बारे में भी समझेंगे, भैया गाज़ा कैपिटल आखिर करती क्या है, किस तरीके की ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कैसे डिफरेंस है यहाँ पर, मतलब कितना डिफरेंट है जो ऑलरेडी लिस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एएमसीज, ये जो लिस्ट हमको होती हुई देखने को मिली, और इसमें क्या आपको मतलब मेजर अंतर देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। तो आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी, सब्सक्रिप्शन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों, गाज़ा कैपिटल जैसे बताया फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है आईपीओ का। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, विच इज़ 20 एंड 21, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ₹5 की दोस्तों इस आईपीओ में फेस वैल्यू है, ₹160 का प्राइस बैंड है, 93 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। कुल मिलाकर दोस्तों 550 करोड़ का यह आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 450 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है करीबन 100 करोड़ का। यानी जो छोटा पोर्शन है वो दोस्तों ओएफएस का आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो बड़ा पोर्शन है वो बेसिकली फ्रेश इशू का आपको आता हुआ दिख रहा है। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट में करीबन आपको 93 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 14,880 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी, यहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2,08,320 रुपये लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो बिग चेन्नई कैटेगरी है उसमें आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10,11,840 रुपीज़ यहाँ पे आपके लगेंगे। अब समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों QIB को यहाँ पर कुल मिलाकर 50% हिस्सा दिया गया है, जिसमें कल कंपनी ने 30% उसमें से एंकर से जुड़ा लिया, बचता है 20% जो QIB इसके पास बचेगा। इसके बाद दोस्तों HNI कैटेगरी आती है, जिनको दिया गया लगभग 15% ऑफ द इशू, जिसमें 10% दिया गया है बिग HNI को। बिग HNI में टोटल अलॉटमेंट 2640 रहेंगे। वहीं स्मॉल HNI को दिया गया 5%, टोटल अलॉटमेंट 1320 रहेंगे। फिर दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी, जिसको दिया गया है लगभग 35% इस आईपीओ के अंदर हिस्सा। रिटेल कैटेगरी को दोस्तों कुल मिलाकर 1,29,368 अलॉटमेंट्स आते हुए नजर आएंगे। अब समझते हैं दोस्तों पहले दिन पैसा क्यों आया, पैसा कितना है मतलब, राइट। तो QIB कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर आप देखिए 10% सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है, मतलब कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए आपको QIB के पहले दिन आते हुए दिखे। पहला ही दिन है तो देखिए QIB पहला दिन ना भी लगाता तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड डे इंपॉर्टेंट था, यानी लास्ट डे, तो वहां पर क्या कर रहे हैं वो QIB के लिए इंपॉर्टेंट है। HNI कैटेगरी पहले दिन के अंदर दोस्तों फुली सब्सक्राइब हो चुकी है, 1.12 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, मतलब 92 करोड़ रुपीज़ लगाने में कामयाब हुई है। जिसमें जो बिग HNI कैटेगरी है वो 83% सब्सक्राइब हुई है, और स्मॉल HNI कैटेगरी 1.7 टाइम्स, यानी जो स्मॉल HNI कैटेगरी वो पहले दिन के अंदर आपको फुल सब्सक्राइब होती हुई दिख गई है। बिग HNI के द्वारा पहले दिन 45 करोड़ रुपए है, स्मॉल HNI के द्वारा पहले दिन 46 करोड़ रुपए है। रिटेल पोर्शन दोस्तों 1.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी रिटेल की तरफ से 244 करोड़ रुपए कुल मिलाकर लगाए गए हैं पहले दिन के अंदर। इस तरीके से दोस्तों फर्स्ट डे में ही आईपीओ आपको ऑलमोस्ट 90% सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। कंपनी को फर्स्ट डे के अंदर ही 346 करोड़ रुपीज आते हुए दिख गए, यानी पहले दिन आपको ये कह सकते हैं कि दोस्तों अच्छा पैसा आता हुआ दिखा है इस आईपीओ के अंदर। अब सवाल आपका यही होगा कि करना क्या चीज़ आईपीओ में, तो चलिए कंपनी के बारे में कुछ समझते हैं। तो दोस्तों कंपनी जैसे आपको बताया 550 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें 450 करोड़ का तो फ्रेश इशू रहेगा। अब आप काफ़ी देखिए, अगर आप कंपनी से पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि जो भी मेजरली AMC आईपीओ आते हैं वो फुल OFS आते हैं, क्योंकि AMCs के पास, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास ऑलरेडी दोस्तों भर भर कर कैश रहता है। आप देखते ही उनका मुनाफा कितना ज़्यादा आता है। तो फिर ये कंपनी जब 550 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, तो उसमें से 450 करोड़ का आपको फ्रेश इशू क्यों आता हुआ दिख रहा है, राइट? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो एक बात समझिए, जो 450 करोड़ रुपए हैं ये कंपनी पैसा ले रही है टुवर्ड्स स्पॉन्सर कमिटमेंट। अब स्पॉन्सर कमिटमेंट क्या होता है? देखिए, कोई भी अगर यहाँ पर AIF है जिसको ओपन करना है, तो ये बात ध्यान रखिए, उसमें मतलब प्राइवेट इक्विटीज़ में होता क्या है कि आपको खुद को भी एक रिस्क लेना पड़ता है। मतलब इसके अंदर इसको बोलते हैं स्किन इन द गेम। आपने सुना होगा एक वर्ड, स्किन इन द गेम, कि अगर आप कोई AIF लॉन्च कर रहे हैं, कोई फंड लॉन्च कर रहे हैं, राइट, तो इसके अंदर एक मैंडेटरी कैपिटल खुद फंड को भी डालनी पड़ती है। मतलब मान लीजिए कि कोई XYZ कंपनी अपना फंड लेकर आई, या फिर मान लेते कि गाज़ा कैपिटल कोई फंड लेकर आई, तो इस फंड को अगर इनको ओपन करना है तो इस फंड को ओपन करने के लिए इनको खुद को भी एक निवेश करना पड़ेगा। तो ये जो 450 करोड़ है दोस्तों, ये उसमें आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। 450 में से लगभग दोस्तों कुछ पैसा आपको टुवर्ड्स फंड 4 जाता हुआ नजर आएगा, और एक फंड 5th की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो एक प्रपोज फंड है, नहीं आता हुआ नजर आएगा। और बाकी का 100 करोड़ जो है वो उसमें से आप कह सकते हैं सारा का सारा पैसा OFS बाकी का बच जाता है 100 करोड़ का। इसमें
जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो भी अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, उनकी जो होल्डिंग है वो 71 से 54% पर आ जाएगी। और बाकी का जो OFS है उसमें 5 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो अपना 13% कंबाइंड स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे और उनका स्टेक गिरकर 9% आपको रहता हुआ दिखेगा पोस्ट IPO। तो बहुत बड़ा डाइल्यूशन आप कह सकते हैं कि नहीं है, ये साफ बात है। अब कंपनी क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी एक बार ध्यान रखिए जो एग्जिस्टिंग AMCs लिस्टेड है उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये दोस्तों एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। जी हाँ, ये एक मिड मार्केट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है। गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट 20 साल पुरानी कंपनी है और ये कंपनी दोस्तों यहाँ पर मैनेज करती है, ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है टू कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकेंड इंडिया फोकस्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको AIF कहते हैं। और कंपनी दोस्तों यहाँ पर एडवाइजर्स भी यहाँ पर एज एन एडवाइजर भी एक्ट करती है टू ऑफशोर फंड्स जो प्रोवाइड करते हैं कैपिटल टू इंडियन कंपनीज। और कंपनी इंडिपेंडेंटली भी नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कॉर्पोरेट, खुद भी दोस्तों यहाँ पर पैसा लगाती है और एक होम ग्रोन आप कह सकते हैं कंपनी है। इनके पास लिमिटेड पार्टनर्स हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट 20 देशों के अंदर स्प्रेड है, इंक्लूड इंडिया, US, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इन सब जगह। अब दोस्तों होता क्या है कि ये जो पूरा बिजनेस होता है इसके अंदर आप 2-3 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला तो क्या है, पहला तो ये कि आप मैनेजमेंट फ़ी ले सकते हैं, राइट। उस फी से आप पैसा बनाते हैं। तो पहला तो दोस्तों इनका स्ट्रीम यही है कि मैनेजमेंट ये एक्ट करते हैं और वहाँ पे पैसा बनाते हैं। दूसरा दोस्तों कंपनी का जो परफॉर्मेंस फीस है या फिर उसको कैरिड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप जो गेन क्रिएट करते हैं फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी उससे पैसा बनाती है। और तीसरा है इनकम थ्रू स्पॉन्सर कमिटमेंट, मतलब जो कैपिटल गेन होता है, उन कैपिटल कमिटमेंट जो इन्वेस्ट करती है कंपनी इन इट्स ओन AIF, तो उससे भी दोस्तों कंपनी का आपको पैसा बनता हुआ दिखता है। तो इस तरीके से कंपनी का पैसा बनता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स आप लगातार देखेंगे तो आपको ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 4,725 करोड़ के आसपास है। और जो कंपनी का रेवेन्यू है FY26 में वो लगभग 136 करोड़ के आसपास है विद अ पैट ऑफ अराउंड 82 करोड़। तो ऑब्वियसली आते दोस्तों हाई मार्जिन वाले बिजनेस रहते हैं ये। तो यहाँ पर जो कंपनी का ओवरऑल इनकम यील्ड है वो 3.7% के आसपास है, प्रॉफिट यील्ड 2% के आसपास रहती है, 1.9% के आसपास। पिछले 3 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग डबल आपको होता हुआ देखने को मिल गया। 41 करोड़ था FY23 में, फिर आज दोस्तों बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं कि 82 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ दिख गया है। और जो कंपनी के प्रॉफिट्स है ये कह सकते हैं कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, बिकॉज दोस्तों किस तरीके से बिजनेसेस करेंगे जिसमें पैसा लगा रहे हैं ये कह पाना मुश्किल होता है। बिकॉज वो बात ध्यान रखिए कि ऑलरेडी कंपनी ऐसे कंपनी से पैसा लगाती है जो लिस्टेड नहीं है, राइट। तो प्रॉफिट हमेशा आपको यहाँ पर अनइवन ही देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एक साल बहुत ही बढ़िया रहे, एक साल बहुत खराब हो जाए, तो अनइवन हमेशा रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो प्रिडिक्टेबिलिटी इस बिजनेस में नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर अगर देखा जाए जो कंपनी की नेटवर्थ है वो लगभग 600 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसमें से 230 करोड़ कंपनी ने लास्ट पिछले 3 सालों के अंदर ही ऐड करें। प्राइसिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, कंपनी 2256 करोड़ की मार्केट कैप पे अपना IPO लेकर आ रही है। और अगर इसको पोस्ट मनी प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल दिया जाए तो वो लगभग 2.1 टाइम्स के आसपास है। अब जो प्रीमियम है ओवर द नेटवर्थ, ये डेफिनेटली बताएगा कि दोस्तों कंपनी का कितना एबिलिटी है कि और पैसा बना सकते हैं और रिटर्न बना सकते हैं जो इनकी कैपिटल है उसके ऊपर। बट ओवरऑल जो स्पॉन्सर कमिटमेंट्स इनके पास हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं और जो हिस्टोरिक P मल्टीपल है, प्लस आपके पास दोस्तों ऐसे कोई AIF वाली लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा डेफिनेटली मल्टीपल अच्छा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन बहुत महंगी हो ऐसा नज़र नहीं आता है। बाकी रिटेल ऑफरिंग इनकी काफ़ी यूनिक है। रिटेल इन्वेस्टर्स ज़रूर दोस्तों यहाँ पर मतलब AIF के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर 1 करोड़ याद रखिएगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है। लेकिन जब गाजा कैपिटल आपको खुद लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा तो आप गाजा कैपिटल के थ्रू उन कंपनीज़ में निवेश नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, गाजा कैपिटल आप ले सकते हैं ताकि अगर आपको लगता हो कि हाँ ये जो कंपनीज होल्ड करते हैं ये अगर बढ़िया है तो आपका पैसा डेफिनेटली उस तरीके से बन सकता है। तो ये एक आपको जैसा मैंने बताया कि एज एन इन्वेस्टमेंट मौका दे देंगे कि हाँ इनके अंदर आप निवेश कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज ये होल्ड करते हैं वो बढ़िया है। तो ये एक फ़ायदे वाली बात है। बट जैसे मैंने कहा इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ सेक्टर की कंपनी है, कोई लिस्टेड नहीं है। एक और कंपनी आपको इस सेक्टर की जल्द आती हुई दिखेगी जिसका नाम है EAAA अल्टरनेटिव्स, राइट। तो ये भी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। इसका IPO भी, ये भी इंटरेस्टिंग IPO रहेगा और मेरे सबसे गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट में इंटरेस्टिंग IPO रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी देखिए जो GMP है वो लगभग अभी 20 रुपये के आसपास चल रही है, जो 12-13% है और अच्छी GMP है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया कर पाता है। लगातार सब्सक्रिप्शन पर डिटेल आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।